थी। षष्ठखंड विषपाई दृष्टा। मृत्यु पर चेतना की विजय। मोटू जी स्टाइल गांव में मुस्कान की जीत की चर्चा आग की तरह फैल चुकी थी। जहां एक और युवा पीढ़ी मोटू जी के विचारों की ओर आकर्षित हो रही थी, वहीं दूसरी ओर गांव के कुछ रूढ़िवादी और संकीर्ण सोच वाले लोग इस क्रांति से डरे हुए थे। उन्हें लगा कि यदि लोग इतने जागरूक और स्वतंत्र हो गए तो उनका अंधविश्वास का धंधा और सामाजिक वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने तय किया कि इस मौन क्रांति की जड़ मोटू जी को ही समाप्त करना होगा। 1. षड्यंत्र का दृश्य, अंधेरा और अज्ञान। एक अमावस्या की रात जब बरगद का पेड़ अंधेरे में किसी सोए हुए राक्षस की तरह लग रहा था, 3 लोग दबे पांव मोटू जी की कुटिया की ओर बढ़े। उनके हाथों में दूध का एक लोटा था जिसमें कालकूट नामक अत्यंत तीव्र विष मिलाया गया था। ये विष इतना घातक था कि खून की एक बूंद के संपर्क में आते ही हृदय की गति रोक सकता था। मोटू जी अपनी चटाई पर लेटे हुए आकाश के अनंत विस्तार को निहार रहे थे। वे जानते थे कि कोई आ रहा है। वे ये भी जानते थे कि उस दूध में क्या है। दृष्टा के लिए भविष्य कोई रहस्य नहीं, बल्कि वर्तमान का विस्तार होता है। जब उन लोगों ने प्रसाद के रूप में वो दूध उन्हें भेंट किया तो मोटू जी ने उनकी आंखों में झांका। उन आंखों में अपराध बोध और डर था। मोटू जी मुस्कुराए, वही चिरपरिचित शांत मुस्कान। अरे बबुआ, बड़ी मेहनत करके प्रसाद लाए होगा। लाओ, इधर लाओ, सवेरे का भूख लगा है। उन्होंने बिना एक शब्द कहे वो दूध गटक लिया। षड्यंत्रकारी भाग खड़े हुए ये सोचकर कि कल सुबह बरगद के नीचे केवल एक बेजान देह मिलेगी। 2. विष का प्रवाह और शरीर का संघर्ष। जैसे ही विष पेट में पहुंचा, उसने अपना तांडव शुरू कर दिया। विष के अणु रक्त कोशिकाओं पर हमला करने लगे। शरीर का सिस्टम घबरा गया। मोटू जी ने महसूस किया कि उनके पेट में जैसे किसी ने गर्म कोयला डाल दिया हो। धीरे धीरे उनका शरीर नीला पड़ने लगा और सांसें उखड़ने लगीं। तभी मुस्कान, जो अक्सर भोर में मोटू जी के पास पहुंच जाती थी, वहां पहुंची। उसने देखा कि मोटू जी का शरीर पसीने से तरबतर है और उनके चेहरे पर मृत्यु की छाया मंडरा रही है। वो चीख पड़ी, मोटू जी, ई का हाल बना लिए हैं। पूरा शरीर नीला पड़ गया है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मोटू जी ने बहुत धीमे से अपना हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, अरे रुक पगली, भाग मत। आज तो का वो देखना है जो किसी किताब में नहीं लिखा है। आज तू देखेगी कि ई चेतना का पावर बटन कैसे काम करता है। 3. दृष्टा का प्रयोग, चेतना का पृथक्करण। मोटू जी ने मुस्कान को पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश किया जहां शरीर और आत्मा के बीच का धागा एकदम साफ दिखने लगता है। उन्होंने मुस्कान को धीरे धीरे समझाना शुरू किया, यद्यपि वे असहनीय दर्द में थे। देख मुस्कान, इस वक्त मेरे शरीर के अंदर वर्ल्ड वार चल रहा है। जहर नसों को सुन्न कर रहा है। मेरा मन चिल्ला रहा है कि अरे मोटू, तू तो गया काम से, अब मर जाएगा। लेकिन मैं उस मन को भी देख रहा हूँ कि ई ससुर कितना चिल्ला रहा है। मैं उस दर्द को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई दूर जलती हुई होली को देखता है। उन्होंने अपनी चेतना को नाभि पर केंद्रित किया। उन्होंने दृष्टाभाव से विष के एक एक अणु को देखा। उन्होंने महसूस किया कि दर्द केवल तब तक दुख देता है जब तक आप उसके साथ एक हो जाते हैं। जैसे ही आप अलग होते हैं, दर्द केवल एक सेंसेशन रह जाता है। 4. प्रज्ञा का निर्देश, विष का रूपांतरण। मोटू जी ने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने अपने शरीर की बुद्धि को निर्देश दिया। देख मुस्कान, ऊ कैदी वाली कहानी याद है ना? ऊ मान लिया था कि सांप काट लिया है तो मर गया। मैं यहाँ जान रहा हूँ कि मैं अविनाशी हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं अपनी सेल्स को ऑर्डर दे रहा हूँ कि ए भाई, ई जहर को अंदर मत आने दो। मुस्कान ने अपनी आंखों से एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। मोटू जी के रोम छिद्रों से काला, गाढ़ा और बदबूदार पसीना निकलने लगा। उनका शरीर कांप रहा था, पर उनके चेहरे पर वही बिहारी सुकून था। वे उस केंद्र में टिके हुए थे जहां मौत का आधार कार्ड नहीं चलता। उन्होंने अपने प्राण को ऊपर की ओर खींचा। विष जो दिल की ओर भाग रहा था, वो धीरे धीरे पसीने के रास्ते बाहर निकलने लगा। ये अकर्म का चरम उदाहरण था। बाहर से शरीर जहर से कुश्ती लड़ रहा था, पर अंदर से चेतना एकदम खामोश और अचल थी। 5. मृत्यु पर विजय और अमृत का बोध। 2 घंटे के उस महायुद्ध के बाद मोटू जी का शरीर नॉर्मल होने लगा। नीलापन धीरे धीरे गायब होकर गुलाबी चमक में बदलने लगा। उन्होंने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में वो तेज था जो मौत को ठेंगा दिखाकर आने वाले के पास होता है। मुस्कान, मोटू जी ने मंद स्वर में कहा, जहर शरीर को मार सकता है, लेकिन अगर तू शरीर के साथ चिपकेगी नहीं तो जहर की औकात नहीं कि तुका छू ले। शरीर केवल एक गाड़ी है। अगर ड्राइवर चेतना जागा हुआ है तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। आज मैंने जहर नहीं पिया, आज मैंने अहंकार की मौत का शरबत पिया है। मुस्कान स्तब्ध थी। उसने देख लिया कि मोटू जी ने केवल प्रवचन नहीं दिए थे, बल्कि सत्य को जीकर दिखाया था।
उसने समझ लिया कि अंतिम दृष्टा होना केवल मन की शांति नहीं है, बल्कि वो पावर है जो कुदरत के केमिकल नियमों को भी बदल सकती है। सेक्स। निष्कर्ष, चेतना का रसायन। इस घटना ने मुस्कान को वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने समझ लिया कि डर और जहर दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। दोनों तभी तक मारते हैं जब तक आप उनके शिकार बनते हैं। जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, आप मालिक बन जाते हैं। मोटू जी ने अंत में एक सूत्र दिया, मुस्कान, जो शरीर के साथ मरता है ऊ तो बुद्धू है, जो शरीर के रहते हुए ही मर अहंकार मुक्त जाता है वही असली अमर है। जहर और अमृत दोनों तोहरे अंदर हैं, अब तू देख ले कि तोका का पीना है। निष्कर्ष, ये षष्ठ खंड चेतना की सर्वोच्च शक्ति का प्रमाण है। मोटू जी के इस देसी अंदाज ने ये सिद्ध कर दिया कि दृष्टा भाव इंसान को मौत के मुंह से भी वापस खींच सकता है।